रिकॉर्डिंग फिर मैं देख लूँगी आपको। अच्छा जी, मैम फिर आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। आ जाती है हसन, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं लेक्चर, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? वो फिर मैं देख लेती हूँ जी उसको। अच्छा, सेकंड वाली स्ट्रैटेजी जो है मार्केटिंग मिक्स, अब हमने देखना है आगे से। एक और हम मार्केटिंग। अगर आउटर में आए, उसके बाद ही हमें जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है? अभी हमने क्या की है, यस कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की थी। बुक मैंने आपके साथ शेयर की जी थी, आपको नजर आ रहा है इसमें, ठीक है? कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ये आ गई। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स। यस ये डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जिसमें हम फर्म जो है वो ब्लेंड करती है कुछ चीज़ों को, ठीक है? अपने टारगेट मार्केट जो है उससे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ों का ब्लेंड यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? यस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब टूल्स का जो मिक्स है, इसका जो सेट है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। यस ठीक है? ये डेफिनेशन है, यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ जाएगी। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है? ये हमारे मार्केटिंग टूल्स हैं जिनको फर्म यूज़ करती है अपने टारगेट मार्केट से रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है? अब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन यूज़ किस तरह से होते क्या हैं? जहाँ पे मैंने एरो रखा है यहाँ पे आप देखो, ये 4 टूल्स या इनको 4 पीस भी कहते हैं। ये वैसे 4 पीस जो हैं ये अब चेंज हो गए हैं, इसमें और पीस भी ऐड हो गए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी गुड्स, सर्विसेज जो कंपनी ऑफर कर रही है टारगेट मार्केट को, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंपनी टारगेट मार्केट को ऑफर करती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई गाड़ी बेची हुई है और उस गाड़ी को आप अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, गाड़ी खरीदने से लेके उसकी अगर कोई आपने आफ्टर सेल सर्विस दी हुई है, तो वो जो फुली सर्विस है ना, जब तक आप गाड़ी अपने कस्टमर तक पहुंचा नहीं देते हैं, डिलीवर नहीं कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आपने उसको कोई सर्विस दी हुई है, जैसे कि वारंटी है, गारंटी है, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ अटैच होती है, उसको हम कहते हैं कि ये सब प्रोडक्ट का पार्ट है, या इसको हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि कंपनी ऑफर क्या कर रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी ऑफर कर रही है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद आ जाती है प्राइस। प्राइस का मतलब ये है जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कस्टमर से जो मनी की अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, उसको प्राइस कहते हैं, ठीक है? तो ये है प्राइस। अब इसमें आपके डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं। इसमें अगर आपने क्रेडिट पे दिया हुआ है आपने प्रोडक्ट, फाइनल प्राइस जो है इसकी किसी भी प्रोडक्ट की जो कस्टमर को पड़ रही है, जो वो अल्टीमेटली पे करेगा कस्टमर, उसको हम कहते हैं कि वो प्राइस है उस प्रोडक्ट की। फिर आ जाता है प्लेस। प्लेस का मतलब ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कस्टमर तक, टारगेट मार्केट तक अवेलेबल कैसे करना है। जहाँ पे अवेलेबल करना है वो आपकी प्लेस है, ठीक है? कंपनी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक अवेलेबल करने में। अब इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके सप्लायर हैं, डीलर हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है? ये सारे होते हुए अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है,
ठीक है, कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है, बनाने के बाद उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर आगे कस्टमर को देगा। तो ये सारा आपका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक और फिर एंड कस्टमर तक, जब कस्टमर को टारगेट मार्केट को वो चीज़ पहुंच जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये प्लेस है हमारी, कि हमारा जो कस्टमर है, टारगेट मार्केट है, वो उस प्रोडक्ट तक पहुंचेगा कैसे, उसकी अवेलेबिलिटी कस्टमर को कैसे होगी, जो डीलर हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये हमारी जो है ये प्लेस में आ जाता है। फिर उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कंपनी अडॉप्ट करती है, जिसके थ्रू कस्टमर को परसुएड किया जाता है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, इसको हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू कंपनी कस्टमर को परसुएड करती है, अट्रैक्ट करती है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। उन एक्टिविटीज़ को, अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, उस एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि कंपनी जो है वो सेल्स पर्सन्स के थ्रू कस्टमर तक रीच कर रही है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें, या कंपनी सेल्स लगा देती है, डिस्काउंट्स दे देती है, जिसके थ्रू कस्टमर जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये प्रमोशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो अब कंपनी का जो मार्केटिंग मिक्स है अगर उसको देखा जाए तो क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन 4 पीस को कंपनी ने देखना होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चॉइस होना चाहिए, जो कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करे। प्राइस जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर पे करने के लिए विलिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी प्राइस सेट कर दी है जो जिस पे कोई भी कस्टमर खरीदना ही नहीं चाहता आपके प्रोडक्ट को। ऐसी प्राइस होनी चाहिए जो कस्टमर पे करने के लिए विलिंग है, जिसमें आपका बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी कवर हो रहा है, कस्टमर वो प्राइस पे भी कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेस, मतलब कस्टमर को आपने जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए रीचेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना के अपनी कंपनी में रख दिया है, कस्टमर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उस प्रोडक्ट तक उसकी रीच ही नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होने चाहिए आपके, जिसके थ्रू कस्टमर इजीली आपके प्रोडक्ट को रीच कर ले, उसके लिए अवेलेबल हो जाए वो प्रोडक्ट। फिर इसके बाद प्रमोशन, सेल्स को इन्हेंस करने के लिए प्रमोशन टेक्निक्स भी यूज करना कंपनी के लिए जरूरी है। तो ये स्ट्रैटेजी है, कंपनी इन चीज़ों पे सोच रही होती है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पे ये देखें, ये है कि प्रोडक्ट की आपने क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसका नेम, उसकी पैकेजिंग, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनी ने देखनी होती हैं। इन सब चीज़ों को कंपनी ने जो है वो फॉलो करना होता है, इन सब को देखना होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ये सब चीज़ों पर फोकस करते हुए डिज़ाइन, जब डिज़ाइनिंग आप करते हैं तो डिज़ाइनिंग जो है, पैकेजिंग जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऑन द शेल्फ प्रोडक्ट होते हैं, शेल्फ पे पड़े हुए हैं, कस्टमर डायरेक्टली जाएगा, बाय कर लेगा। अब उस प्रोडक्ट के लिए क्या है कि आप उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव बना देते हैं कि कस्टमर पैकेजिंग को देख के वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। ठीक है, अब पैकेजिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप वो रैपर जो है, रैपर्स जो उस पर यूज़ हुए हुए हैं या कलर स्कीम जो यूज़ हुई है वो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हमने देखनी होती हैं कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाते हुए। प्राइस को अगर आप देखें तो पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, वो प्राइस जो कि आपने मेंशन की हुई है प्रोडक्ट की, उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। फिर अब उस लिस्ट प्राइस में आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, अगर किसी ने आपकी प्रोडक्ट क्रेडिट पे खरीदी हुई है, उधार पे खरीदी हुई है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर कस्टमर क्रेडिट परचेजेस जो है
वो वापस कर क्रेडिट परचेजेस अगर करता है और वो टाइम से पहले पेमेंट कर देता है तो आप अपने कस्टमर को जो है डिस्काउंट देंगे, या बार्गेनिंग की वजह से डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर क्रेडिट पे उधार पे अगर कस्टमर ने चीज़ खरीदी हुई है तो आप उसका टाइम पीरियड जो डिफाइन कर रहे हैं कि कितने टाइम में वो आपको कितनी पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा तो कितनी कितनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपने प्राइस में डिसाइड करनी होती हैं। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कि आपको पता है कि रिकवर हो जाएंगे उससे पैसे और वो आपको कैश फौरन पे नहीं कर सकता, आप उसको उधार पे चीज़ें, क्रेडिट पे चीज़ें बेच सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये भी एक कस्टमर जो है ड्रिवन स्ट्रैटेजी है कि आप इसके थ्रू वही कस्टमर जिसको आप मना कर दें कि नहीं हम आपको सिर्फ कैश पे करेंगे, क्रेडिट पे आपको सेल नहीं करेंगे, तो कस्टमर आपकी जगह किसी और के पास चला जाएगा। तो वो कस्टमर को गेन करने के लिए बजाय इसके कि आप सिर्फ कैश सेल्स करें और क्रेडिट सेल्स भी करना शुरू कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस में आ जाती हैं चैनल्स। चैनल्स का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर एक आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो सप्लायर आपका कौन है, आगे डीलर कौन है जो कस्टमर तक पहुंचाएगा आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं इसको। रिटेलर के थ्रू आपने प्रोडक्ट पहुंचाना है, आपने होलसेलर के थ्रू प्रोडक्ट पहुंचाना है, किसके थ्रू, या डायरेक्टली कस्टमर आपसे आके अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा, किसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, कवरेज का मतलब है कौन सा एरिया आप कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि एक प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, मैंने सिर्फ सियालकोट को कवर किया हुआ है, मैंने सिर्फ इस एरिया में जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल की हुई है, दूसरे सिटीज़ में मैं सर्विस नहीं दे रही हूँ। कितना एरिया मैंने कवर किया हुआ है, या मैं ये कह देती हूँ मैंने सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला ये सारे एरियाज कवर किए हैं, तो कितनी कवरेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन, लोकेशन का मतलब ये है कि आपका एग्जैक्ट प्लेस, ऑफिस, ऑफिसेज या वो ब्रांचेस जहाँ से कस्टमर को आप डील करेंगे, जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट अवेलेबल किया हुआ है, या वो रिटेल स्टोर्स जो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें प्लेस में आ जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कि इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट आपकी अवेलेबल है जिस एरिया में आपने अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल किया हुआ है। फिर प्रमोशन, प्रमोशन में आ जाती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं टीवी एड्स के थ्रू, कमर्शियल जो वीडियोस होती हैं उसके थ्रू, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक तरीका है, ये स्ट्रैटेजी आपने देखनी होती है। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है जो इंडिविजुअल जो है वो डोर टू डोर सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल प्रमोशन जो डिस्काउंट्स वगैरह हैं ये आ जाते हैं इसमें। पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कंपनी ने देखना होता है किसी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड करते हुए। ठीक है, तो दो चीज़ें बेसिकली आज मैंने आपको बताई हैं, एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो कंपनी ने डिसाइड करनी होती है, दूसरी चीज़ क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये हमारे जो है इनको हम यूज़ करते हैं अपने टारगेट कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए और उनके माइंड में पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर ये देखें जो अब नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया है, बेसिकली ये जो 4 पीज हैं ये 4 सीज को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 पीज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये कस्टमर के 4 सीज को डील कर रहा है। कस्टमर के 4 सीज को किस तरह से डील कर रहा है, प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं वो कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उसकी नीड का। ठीक है, जब कस्टमर को उसकी नीड का सोल्यूशन मिल रहा है, वो किसके थ्रू मिल रहा है, आपके प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विस के थ्रू, ये इस सी को डील कर रहा है, कस्टमर सोल्यूशन को डील कर रहा है प्रोडक्ट। कस्टमर की कॉस्ट,
जो आप जितने का प्रोडक्ट बेचेंगे, जो प्राइस है आपके प्रोडक्ट की, वो कस्टमर के लिए कॉस्ट है, क्योंकि उतने का कस्टमर खरीद रहा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो कस्टमर की कॉस्ट जो है वो डील हो रही है थ्रू प्राइस। आपने जो प्राइस सेट की हुई है, आप उसमें डिस्काउंट्स दे सकते हैं, आप उसमें जो है क्रेडिट टर्म्स दे सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस प्लेस से डील कर रही है, किस तरह से कि ऐसी प्लेस आपने सिलेक्ट करनी है जो कस्टमर के लिए रीच करना कन्वीनियंट हो, इजी हो उसके लिए रीच करना उस प्लेस पे, वो इजीली वो प्लेस में जाके अपना प्रोडक्ट खरीद सके। जैसे मैं अब जैसे खादी स्टोर्स की एग्जांपल लें, कैंट में उनकी ब्रांच है, कैंट में उनकी ब्रांच है, तो कस्टमर के लिए अब वो पाकिस्तान सियालकोट तो वैसे ही छोटा सा सिटी है, सियालकोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर कस्टमर इजीली वहां पे उनकी आउटलेट को रीच कर सकता है, वहां जाके खरीद सकता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है कि वो उस प्लेस को रीच कर सके जिस प्लेस पे कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल किया हुआ है। फिर है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सी, कम्युनिकेशन का मतलब ये है प्रमोशन के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। जब कंपनी प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट को तो कस्टमर को प्रोडक्ट का पता चलता है, कम्युनिकेट होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। और वो जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की है, एक टीवी ऐड है, टीवी ऐड के थ्रू कस्टमर को कम्युनिकेट हो जाएगा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर टीवी ऐड नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ईमेल के थ्रू अगर आप कर रहे हैं प्रमोट अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, या फिर आप जो है इसको छोड़ के आप पर्सन्स जो डोर टू डोर जा रहे होते हैं, पहले ये चीज बहुत कॉमन थी डोर टू डोर सेलिंग वाली। क्या होते थे, सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डोर टू डोर आते थे। अब थोड़ी सी ये कम हो गया है, लेकिन पहले ये चीज बहुत ज्यादा थी, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, कि डोर टू डोर क्या होते थे, वो सैंपल्स लेके आते थे, या आपको जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बता रहे होते थे कि हमारी कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की देते थे, तो क्या आता था, वो भी एक प्रमोशन का तरीका है, डोर टू डोर सेलिंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, इस तरह से जो है 4 Ps कस्टमर के 4 Cs को डील कर रहे हैं। 4 Ps ये पहले थे, अब ये 7 Ps और 7 Cs हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर जो है वो हम नेक्स्ट कर लेंगे। अभी तक इस लेक्चर में से अगर किसी ने कोई चीज पूछनी है तो आप वो पूछ लें। 2 चीजें मेन आज पढ़ाई है मैंने, एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसमें आपको मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन, और दूसरा जो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में जो है किस तरह से मार्केटिंग मिक्स के थ्रू हम वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए, या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, वो है 4 Ps के थ्रू, और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये मेन 8 पॉइंट हैं जो आज मैंने आपको कवर करवाए हैं। इनमें से अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? टू 33 रोल नंबर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये प्राइस अफोर्डेबिलिटी और ये जो है प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी, इसका एक दफ़ा दोबारा बता दें। ये उस टाइम आपकी आवाज़ काट रही थी, मेरे मतलब सही समझ नहीं आई है मुझे। अच्छा, मैं बता देती हूँ। प्राइस में मैंने ये बताया है, ये देखें, प्राइस का मतलब ये है कि जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट की, पहली चीज तो ये है कि वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कि कस्टमर जो है वो उतनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग भी है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर दी है, जिस मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं ना, उस मार्केट के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि जिस मार्केट को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो मार्केट, वो टारगेट कस्टमर उतनी प्राइस पे कर भी सकता है या नहीं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि प्राइस में फिर ये चीजें आ जाती हैं कि आप जो डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, आजकल आप देखें ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई है हर जगह, ये जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सेल जो है ये प्रमोशन का तरीका होता है।
ठीक है। लेकिन ये जो डिस्काउंट दिए जा रहे होते हैं, जैसे अगर आप प्राइस को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज के टाइम पे क्या होगा,